सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कि बेटा अगर कोई आर आपको कोई यूक्लिडियन रिंग दिया हुआ है, ठीक है, आर कोई यूक्लिडियन रिंग है एंड एस कोई आइडियल है उसकी आर की, तो वो कहता है कि कोई ना कोई एलिमेंट ए नोट आपको इस आइडियल से ऐसा मिलेगा कि एस जो आइडियल है बेटा वो किसके इक्वल होगी, ये सेट होगा ए नोट आर वेयर आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है बेटा, पहले हम इस थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं, तो बेटा नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो आपको सिंपली ये प्रूव करना है, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार और कि एस को प्रूव करना है बेटा, एस इक्वल टू ए नॉट आर वेयर आर बिलोंग्स टू आर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, एस कोई आइडियल चल रही है, तो देखो बेटा आप सिंपली इनको दो सेट मान लो, एक एस है दूसरा ही है, दो सेट में इक्वालिटी कब प्रूव होती है, एक बार तो दिखाओ कि एस इसमें कंटेन है, एक बार दिखाओ कि ये सेट इसमें कंटेन है। तो फर्स्ट टाइम में क्या लेके चला बेटा, कोई एलिमेंट लेके चला एस से, लेट ए बिलोंग्स टू, मैं एस से कोई एलिमेंट लेके चला। ठीक है बेटा, अगर मैंने जो ए है वो एस से ले लिया तो होगा क्या, देखो एस आपकी आइडियल चल रही है और ए को अगर आप इस सेट में लाना चाहते हैं बेटा, ए नोट आर आर बिलोंग्स टू आर, तो इस सेट में देख लो कैसे एलिमेंट जाते हैं, ए नोट इंटू आर, मतलब ए नोट इंटू आर का कोई भी एलिमेंट। तो मैं ए को ये दिखाऊंगा, मतलब रफ में अगर मैं बात करूं तो ए को मैंने क्या दिखाना पड़ेगा, ए नोट और यहाँ पे कुछ भी आ जाए आपका कोई भी आर का एलिमेंट, ये बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर मैं ऐसा दिखा पाया तो इट मीन्स ए सेट के अंदर चला जाएगा बेटा। क्लियर, तो देखते हैं इसको कैसे दिखा पाएंगे। अब आपको जो आर है वो यूक्लिडियन रिंग दिया हुआ है, उसका भी हम यूज़ करेंगे। तो बेटा देखो नाउ मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर ए मैंने एस से लिया तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर, आपको क्यू और आर मिलेंगे बेटा आर से इन आर सच दैट, ऐसे मिलेंगे। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ए इक्वल टू ए नोट क्यू प्लस आर। आर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आर क्या होगा, देखो वेयर आर या तो बेटा जीरो होगा हमारा, या हमारा ये आर जो है क्या होगा, डी ऑफ आर लेस देन डी ऑफ ए नोट, ये होगा बेटा। ठीक है, ये कहाँ से आया, देखो हमें क्या दिया हुआ है, आर जो है वो बेटा यूक्लिडियन रिंग दिया हुआ है। अगर मैं यूक्लिडियन रिंग की सेकंड कंडीशन की बात करूँ, यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन मैंने कराई हुई है, वीडियो में जाके देख सकते हैं आप, प्रीवियस वीडियो में पढ़ी हुई है। तो अगर आप ए एस से ले रहे हो बेटा और आपको पता है एस आर की आइडिया चल रही है, मतलब ये आर में कंटेन है, तो मतलब ए आर का ही एलिमेंट हुआ, तो आर है यूक्लिडियन रिंग। तो इस ए एलिमेंट और ए नोट जो ये एलिमेंट हमने लिया है ए नोट, इन दोनों एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोई अगर हम एक दूसरे से इनको डिवाइड कराते हैं, मतलब यहाँ पे ये हुआ बेटा, मैं पेन चेंज करके बताता हूँ आपको कि आपने ए को ए नोट से अगर डिवाइड कराया तो कोई ना कोई कोसेंट में मिलेगा और कोई ना कोई रिमाइंडर में मिलेगा, और उन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये तो डिवीजन एल्गोरिथम से है कि ए इक्वल टू ए नोट क्यू प्लस आर। यूक्लिडियन रिंग क्या कहता है कि जो रिमाइंडर है या तो वो जीरो होगा या वो जो डी ऑफ आर होगा वो लेस देन होगा डी ए नोट से। अब डी क्या है, ये कोई ना कोई हमारे पास प्री डिफाइन सिंबल होता है बेटा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये प्री डिफाइंड जो सिंबल है जो कि आर यूक्लिडियन रिंग है, इसको आप कुछ भी डिफाइन कर लो यहाँ पे। तो मैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है अपना, तो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ बेटा, तभी प्रूफ हो पाएगा मेरा। तो मैंने डिफाइन कर लिया कि लेट अस डिफाइन डी ए नोट, मैंने डिफाइन कर लिया, लेट अस डिफाइन डी ए नोट इज मिनिमल एलिमेंट। ठीक है बेटा, इज मिनिमल एलिमेंट ऑफ एस। ठीक है बेटा, ये मैंने मान लिया कि डी ए नोट जो है वो मिनिमल एलिमेंट है। ऐसे लिख देते हैं कि देन डी ए नॉट इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑल डी ऑफ ए। सो डियर स्टूडेंट्स, डी ए नोट लेस देन डी ए फॉर ऑल, मैंने लिखा यहाँ पे कि ए नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है बेटा, कि जितने भी एस के अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं, ए कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इनको, सभी में क्या है, डी ए नोट क्या है, लेस है डी ऑफ ए से। बस ए नोट जो है वो एक एक वन नहीं होना चाहिए, मतलब डी ए नोट सबसे छोटा एलिमेंट है, बाकी सभी क्या हैं, बड़े हैं। ये मैंने कंसीडर कर लिया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मैं आर को जीरो कैसे लाऊंगा, नाउ मुझे एक बात पता है बेटा, नाउ
अब आप चेक करें कि बेटा ए नोट, जो ए नोट एलिमेंट है वो कहाँ से है मेरा, ए नोट बेटा एस का एलिमेंट है, और जो क्यू है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, वो आर का एलिमेंट है। तो मुझे बताओ आप कि ए नॉट क्यू ये कहाँ जाएगा, एस में जाएगा, क्योंकि एस आइडियल चल रही है। आइडियल क्या कहती है कि एक एलिमेंट जो भी आइडियल है उसका, और रिंग का कोई भी एलिमेंट, और रिंग के एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई कराएं ए नोट क्यू, तो क्योंकि एस आइडियल है तो राइट आइडियल भी होगी, तो ए नोट क्यू भी एस के अंदर ही होगा। नेक्स्ट मैं लिखूंगा बेटा एंड। अब हमें ये भी पता है कि जो ए है वो मैं कहाँ से लेके चलाऊँ बेटा, एस से लेके चलाऊँ। फिर से एस आइडियल है, आइडियल है तो वो एडिटिव ग्रुप भी रहा होगा, एडिटिव सब ग्रुप भी रहा होगा आर का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए नोट क्यू या ए माइनस ए नोट क्यू, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ कि बेटा ए माइनस ए नोट क्यू ये भी कहाँ पे होगा, एस में ही होगा, क्योंकि एस आइडियल चल रही है। अब पिछले वाले पेज पे आ जाओ एक बार बेटा, देखो ए नोट क्यू एस से था, ए एस से था, तो मैंने कहा कि ए माइनस ए नोट क्यू भी एस में जाएगा। अब आप इस इक्वेशन में देखो ए इस ए नोट क्यू को लेफ्ट साइड ले आओ, तो ए माइनस ए नोट क्यू कहाँ चला गया, एस में, तो ये किसके बराबर है, आर के, तो आर भी कहाँ चला गया, एस में चला गया। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ बेटा कि विच इम्प्लाइज, क्योंकि ये आर के ही इक्वल है, तो विच इम्प्लाइज आर कहाँ पे बिलोंग कर गया, एस में। लेकिन अगर मैं आर को एस में कह रहा हूँ तो मुझे आप ये बताओ कि डी ए नोट और डी आर में, सॉरी, अगर मैं कह रहा हूँ कि आर एस में है तो बेटा क्या होगा, डी ए नोट और डी आर में कौन छोटा होगा, डी ए नोट छोटा होगा, क्योंकि देखो पहले से ही हम डिफाइन कर चुके थे यहाँ पे ये वाला केस कि बेटा डी ए नोट ये क्या है, आपका मिनिमल एलिमेंट है एस का। होगा कि डी ए नोट क्या होगा आपका, स्ट्रिक्ट लेस होगा डी आर से। क्यों, क्योंकि जो डी ए नोट है वो लेस है आपका हमेशा एस के किसी भी एलिमेंट पे अगर डी लगाएं। तो यहाँ से आपके पास इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा देखो डी ए नोट हम कह रहे हैं लेस है आर से, लेकिन अगर आप चेक करें यहाँ पे हमने क्या कहा है, देखो डी आर लेस देन डी ए नोट का है, और वहाँ कह रहे हैं डी ए नोट लेस देन डी आर। इसका मतलब तो क्या है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब आर क्या है, 0 है। लेकिन आर के 0 ही होते ही क्या होगा, लिख देते हैं कि विच इम्प्लाइज आर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू ए नोट क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका मतलब ए क्या हो गया बेटा, ए नोट क्यू, जहाँ पे क्यू क्या है, आर का एलिमेंट था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ए एस से लिया था, इसका मतलब एस कहाँ पे कंटेन हो गया, इस सेट के अंदर, ए नोट आर वेयर आर बिलोंग्स टू आर। हम यही चाहते थे कि जो ए है वो कैसा दिखे, ए नोट इंटू सम एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है बेटा। नाउ अब नेक्स्ट केस में मुझे दिखाना पड़ेगा कि इस सेट से अगर कोई एलिमेंट लूँ तो वो एस में जाए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे कि नाउ अगर मैं ए नोट को एस से ले रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज ए नोट आर बिलोंग्स टू एस ऑलवेज फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। क्यों, देखो बेटा आर मेरी सॉरी एस मेरी आइडियल है, एस आइडियल है, तो आइडियल का एलिमेंट है ए नोट, और रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लो मेरे बेटा वो एस में ही जाएगा, क्योंकि एस आइडियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला सेट है, ये वाला सेट कहाँ कंटेन हो गया, एस में। देखो एलिमेंट तो ए नोट अगर मैंने एस से लिया, एस है कंटेन आर में, तो है तो ए नोट आर का ही एलिमेंट। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि अगर इस सेट का कोई भी एलिमेंट है ए नोट आर, अगर इस सेट से लिया तो इस सेट से, लेकिन इस सेट के एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं, एस में। तो इसका मतलब बेटा उल्टा हो गया क्या कि जो ये वाला सेट है ए नोट आर वेयर आर बिलोंग्स टू आर, ये मेरे बेटा कहाँ कंटेन हो गया, एस में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एस किसके इक्वल हो गया, ए नोट आर और आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ एस किसके इक्वल आ गया, ए नॉट आर एंड वेयर आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है बेटा, ये मेरा प्रूव हो गया। अब देखो मुझे एक प्रूव क्या करना था, अब हमने प्रूव करना था कि यही प्रूव करना था। अब